जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है विशेष एपिसोड में अवेकन विद हिमांशु के साथ। गुरु दीक्षा। गुरु दीक्षा एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिससे गुरु शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान और एक ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे शिष्य का आध्यात्मिक विकास होता है और वो ईश्वर की ओर बढ़ता है। ये गुरु दीक्षा समारोह जो कि एक से एक दीक्षा यानी कि बाय फेस सिंगल टू सिंगल पर्सन को दी जाती है। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे गुरु दीक्षा क्या है। तो चलो गाइज करते हैं स्टार्ट। उससे पहले जो लोग नए हैं चैनल पे वो लोग इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब। नीचे लाल कलर का बटन आ रहा होगा, उसको दबा डालो और अवेकन विद हिमांशु के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि अवेकन विद हिमांशु आपको ऐसे ही आध्यात्मिकता के बारे में जो कि एक एक छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आजकल के टाइम में लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है। कंफ्यूजन में वो लोग हैं जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो लोग समझ सकते हैं। तो इस चीज के लेके मैंने लास्ट भी एपिसोड बनाया है जो कि गुरु के ऊपर ही है कि कैसे आप लोग चेक कर सकते हैं। एक गुरु वाली जो एपिसोड्स लाइनअप पे आने वाले लगातार नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और बताने वाला हूँ। एक के साथ एक चीजें जुड़ी ही हुई होगी, सब एक के साथ एक पार्ट अटैच्ड रहेगा। तो इसी के साथ करते हैं स्टार्ट, ज्यादा देरी ना करते। और हाँ, अगर बेल आइकन दबाना भूल गए हो तो बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि एवरी वीक एट ट्यूसडे एट 5 PM आप लोगों को वीडियो मिलने वाली है। जी हाँ, आज से मंडे नहीं ट्यूसडे वीडियो आया करेगी एट 5 नहीं 6 PM। जी हाँ, तो चले नहीं 5 PM ही करते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। दीक्षा कई प्रकार की हो सकती है, जैसे कि एक दीक्षा होती है दृष्टि दीक्षा जो कि दृष्टि द्वारा दी जाती है। एक होती है स्पर्श दीक्षा जिसपे सिर्फ हाथ रख के स्पर्श कर कर दीक्षा दी जाती है। और एक दीक्षा होती है मंत्र दीक्षा, यानी कि कान में मंत्र या शिष्य को मंत्र दिया जाता है गुरु द्वारा। तो एक ये होती है। तो तीन प्रकार की दीक्षा होती है जिससे गुरु अपने शिष्य को ईश्वरीय शक्तियां तक पहुंचने के लिए ज्ञान प्रदान करते हैं। तो इसमें क्या आता है, इसको हम लोग कह सकते हैं एक तरह से शक्तिपात, क्योंकि जो गुरु ने अपने अंदर शक्ति समाहित की है ज्ञान पाकर, शास्त्रों ज्ञान लेकर, सेल्फ ज्ञान लेकर, सेल्फ की भक्ति से, सेल्फ की मेडिटेशन से और सेल्फ से जो गुरु ने सीखा है, जो गुरु ने पाया इस ब्रह्मांड में अपने ही अंदरूनी 7 चक्रों से, अपने ध्यान योग से, तो वो चीज हम लोग शक्तिपात मान सकते हैं। एक होती है शैव दीक्षा, ठीक है, एक होती है तंत्र दीक्षा, एक होती है शक्त दीक्षा और एक होती है वैष्णव दीक्षा। अब शिव मानी दीक्षा वो होती है जो शिव के आराध्य होते हैं, जो तंत्रों की दीक्षा जानते हैं, जो तांत्रिक बनना चाहते हैं उनको तंत्र दीक्षा दी जाती है। और जो शक्ति यानी कि शक्ति जो माता, माँ परम ब्रह्मा, माँ परमेश्वरी, माँ जगत जननी, माँ दुर्गा, माँ भद्रकाली, माँ पार्वती, जो शक्ति को पूजना जानती है, शक्त दीक्षा। और वैष्णव दीक्षा वो होती है जो श्री हरि विष्णु नारायण को अपने पूजनीय मानते, जो श्री राम जी को पूजते, श्री हमारे लड्डू गोपाल जी को या हमारे कृष्ण जी को जो पूजते, जो हरि भजन करना जानते, जो हरि नारायण जपना जानते। अब जानते हैं कि इन दीक्षाओं में कितने प्रकार होते हैं, किस दीक्षा में किस किस तरह की दीक्षा दी जाती है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शैव दीक्षा की। सर्वप्रथम है चाक्षुषी दीक्षा, जो कि दृष्टि द्वारा शिष्य को ऊर्जा प्रदान की जाती है, जिससे दृष्टि द्वारा शिष्य को दीक्षित किया जाता है। स्पर्श दीक्षा, जो कि दीक्षार्थी को दाहिना हाथ यानी कि राइट हैंड को सर पर रखकर दीक्षा दी जाती, अपनी ही एनर्जी अपने शिष्य को देनी अपने हाथों से, जिसे हम लोग शक्तिपात भी कहते हैं। वाचिक दीक्षा क्या है कि जो कि हमारे गुरु होते हैं वो अपनी इंद्रियों के साथ हमारी इंद्रियों को मैच करते हैं ध्यान योग से और मंत्र का जाप करते हैं। वॉइस स्वर, ऊंचे स्वर में मंत्रों का जाप करवाया जाता है, और जिससे कि गुरु और शिष्य की जो इंद्रियां एक दूसरे से मेच खाती, साथ ही गुरु अपने शिष्य की इंद्रियों को क्लीन करता है, स्वच्छ करता है और एक पुण्य आत्मा के रूप में उनके सामने प्रकट करता है। और साथ ही शास्त्रीय दीक्षा ये होती है जो शास्त्रों का अध्ययन कराकर, मतलब शास्त्रों का एक अध्ययन कराते कराते उनको दीक्षा दी जाती है, जिसमें सिर्फ शास्त्रों का ही अध्ययन कराया जाता है, जिसे हम लोग शास्त्रीय दीक्षा भी कहते हैं। जो योगा करते हैं या जो योगी होते हैं उनको भी योगी दीक्षा दी जाती है। योग दीक्षा जिसे हम लोग कह सकते हैं, जो कि योग द्वारा शिव तत्व को
प्राप्त कर लेते हैं, जो कि योग द्वारा शिव जी को पूजते हैं, उनको दी जाती है योग दीक्षा। इसके अलावा शैव दीक्षा में और तरह तरह की दीक्षा दी जाती है। अग्निहोत्री में से अलग अलग प्रकार की कम से कम 4 दीक्षाएं और निकल कर आती है। अब हम लोग चलते हैं तंत्र दीक्षा, यानी कि तांत्रिक बनने में आपको कौन कौन से प्रकार की दीक्षा दी जाती है, तो हम लोग उसको कहते हैं तंत्र दीक्षा। तो चलिए बढ़ते हैं तंत्र दीक्षा की ओर। तंत्र दीक्षा में 5 तरह की दीक्षा होती है। सबसे सर्वप्रथम है अनुष्ठान दीक्षा, जिसे हम लोग समय दीक्षा भी कहते हैं। अनुष्ठान दीक्षा यानी कि किसी प्रकार का गुरु द्वारा शिष्य को अनुष्ठान कराना किसी भी एक चीज का, जिसे वो जिस अनुष्ठान को शिष्य अपनी जिंदगी भर तक उस अनुष्ठान के द्वारा तंत्र दीक्षा प्राप्त करता है, तंत्र के मार्ग पर आगे बढ़ता है। दूसरे नंबर पे आती है स्पर्श दीक्षा, जैसे कि मैंने सब दीक्षा में बताई है कि तंत्र में भी स्पर्श दीक्षा होती है, जिसे गुरु अपने शिष्य को स्पर्श करता है, बट इसमें किसी भी प्रकार का अनुष्ठान नहीं करवाया जाता है। इसमें सिर्फ स्पर्श करवाकर दीक्षित किया जाता है शिष्य को, आगे की जर्नी फिर वो अपने गुरु द्वारा स्टार्ट करते हैं। और तीसरे नंबर पे आती है वाग दीक्षा, यानी कि शब्द दीक्षा, यानी कि शिष्य गुरु द्वारा शिष्य को मंत्र दिया जाता है, जिसे हम लोग मंत्र दीक्षा भी कहते हैं। तो ये आती है तीसरे नंबर पर। एक होती है संभवी दीक्षा, जो कि गुरु द्वारा बाहरी एनर्जी से, मतलब कि उनके बाहर से जो उनका जो पॉजिटिव ऑरा है, या उसे हम लोग कहते हैं कि पॉजिटिव ऑरा मान सकते हैं, जो कि शिष्य को उनकी जो बाहर की जो एनर्जी है उसको अब्सॉर्ब करवाया जाता है ध्यान योग। वो गुरु के ऊपर निर्भर है कि वो संभवी दीक्षा किस प्रकार से अपने शिष्य को कराते हैं। और सबसे आखिरकार है मनोदीक्षा, यानी कि मन से दी जाने वाली दीक्षा, यानी कि मन से ही हम उन गुरु को और शिष्य का दोनों का मिलन होता है, मन से मन की बातें होती, यानी कि आत्मा से आत्मा का मिलन होता है, जिसे हम लोग मनो दीक्षा कहते हैं, यानी कि मन द्वारा दी गई दीक्षा। शक्त दीक्षा, शक्त दीक्षा माने तो हमारे ग्रंथों में भी, विभिन्न विभिन्न ग्रंथों में भी बताया गया है। शक्ति दीक्षा के बारे में जानते हैं कौन कौन से वो ग्रंथ है। शरद तिलक तंत्र, प्रपंचासार तंत्र, श्री तत्व चिंतामणि, इन 3 तरह के ग्रंथों में भी शक्ति दीक्षा के बारे में बताया गया है। तो जानते हैं शक्ति दीक्षा किस प्रकार से दी जाती है अपने शिष्यों को। क्रियावती दीक्षा, क्रियावती दीक्षा में क्या किया जाता है कि गुरु सामने बैठते, गुरु और शिष्य एक दूसरे के सामने बैठते हैं, और गुरु ध्यान योग में जाते हैं, और ऐसे ही शिष्य भी ध्यान योग में जाता है। धीरे धीरे शिष्य को अपने अंदर लेकर आते हैं गुरु, और अपनी इंद्रियों से उनकी शिष्य की इंद्रियों को शुद्ध करते हैं और वापिस अपने शिष्य को लौटा देते हैं, और उसके बाद पूर्ण आहुति के साथ उनको मंत्र दे दिया जाता है, जो कि वो निरंतर जाप करते हैं। इसे कहते हैं क्रियावती दीक्षा। कलावती दीक्षा में गुरु अपने शिष्य को 5 प्रकार की कला देता है। जानते हैं वो कला कौन कौन सी है? निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति, शांतिता। इन 5 प्रकार के भूतों को शरीर के अंदर एक जगह लेकर आया जाता है, और इनको शुद्ध कर कर उनके अपने अपने स्थान पर पहुंचा दिया जाता है शिष्य के ही बॉडी के अंदर, जिसे हम लोग कलावती, मतलब कला वाली कलावती दीक्षा कहते हैं। वेदमय दीक्षा गुरु द्वारा शरीर के अलग अलग कमल छेदनों द्वारा की जाती है, यानी कि गुरु द्वारा शिष्य को एक वर्णमाला, मतलब कि एक ध्यान योग द्वारा हर एक देवता का अक्षर या उनका मूल मंत्र प्रदान करते हैं, और प्रदान करते चले जाते हैं। साथ ही साथ ये तब तक चलता है जब तक ये प्रक्रिया जब तक चलती रहती है, जब तक शिष्य की शक्ति और परमात्मा का एक साथ मिलन नहीं हो जाता। जब तक ऊपर की शक्ति और शिष्य दोनों एक साथ नहीं मिल जाते, तब तक ये मूल वर्णमाला दी जाती है शिष्य को, और इसको तब तक दोहराया जाता है जब तक शिष्य शिव तक तत्व में विलीन नहीं हो जाता। वैष्णव दीक्षा, वैष्णव दीक्षा में भी अलग अलग प्रकार की 2 और दीक्षा है जो इसी के साथ ही है, मतलब कि वो भी वैष्णव दीक्षा ही दी जाती है, बट वो अलग तरह से दी जाती है। उसके बारे में बताएंगे। पहले हम लोग वैष्णव दीक्षा के बारे में जान लेते हैं। वैष्णव दीक्षा 2 प्रकार से दी जाती है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि वैष्णव दीक्षा क्या है। पहली जो दीक्षा है, जिसे हम लोग शरण मंत्र उपदेश दीक्षा जिसे हम लोग कह सकते हैं, यानी कि या तो बच्चा वो बचपन में भी कर सकता है या वो बाद में भी कर सकता है। वल्लभाचार्य की जो वंशज है वो एक अष्टाक्षर मंत्र देते हैं, जिनका 3 बार जाप करवाया जाता है। उसके बाद उनको एक कंठी
दी जाती है, जिसके बाद शिष्य गुरु तत्व को प्राप्त करता है और उसी मंत्र को चैंट कर करके गुरु तत्व को प्राप्त करता है और अपनी शक्ति तत्व को प्राप्त करता है और वैष्णव तत्व को प्राप्त करके श्री हरि विष्णु के अंदर विलीन हो जाता है। उसी मंत्र का हमेशा से जाप करते 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 करते। दूसरी दीक्षा है ब्रह्म संबंध, यानी कि जो कि दीक्षार्थी होता है वो शादी से पहले ब्रह्मचर्य काल में भी कर सकता है या शादी के बाद जब उसे अनुभव हो जाता है कि अब मुझे शायद ये दीक्षा लेने नहीं चाहिए, तो उसमें क्या किया जाता है कि ब्रह्म में विलीन किया जाता है। ब्रह्म को संबंधित, ब्रह्मा के संबंधित या ब्रह्म के संबंधित मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जो कि दीक्षार्थी दीक्षा प्राप्त करता है और उसी मंत्रों को चैंट करता रहता है और ब्रह्म में विलीन हो जाता है, जिसे हम लोग पर ब्रह्म कहते हैं, जिसे हम लोग मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं। एक होती है गौड़ीय दीक्षा। गौड़ीय दीक्षा जो कि इस्कॉन में दी जाती है, गौड़ीय वैष्णव परंपरा का हिस्सा है, जिसे हम लोग इस्कॉन गौड़ीय वैष्णव परंपरा का हिस्सा है, जिसमें हरि नाम दीक्षा दी जाती है, जो कि अग्नि द्वारा यानी कि हवन द्वारा दी जाती है, जिसमें कि 5 प्रकार की चीजें अग्नि देवता को प्रदान की जाती है, जैसे कि अनाज, फल, घी और खुद के बलिदान को खुली आग के सामने, मतलब कि अपने आप को बलिदान, अपने आप को आत्मसमर्पण कर देना है आग के सामने, या हम लोग कह सकते हैं कि अनुष्ठान कर लेते हैं, अपने आप को बलिदान कर देते हैं कि हम लोग हरि नाम को ही अपनाएंगे। हम अपने अंदर के जो काम, क्रोध, मोह, लोभ जो है नेगेटिव हमारे अंदर चलता रह रहा है, जो हम लोग जिस मोह, जिस माया जिसमें विलीन है, जिसमें काम क्रोध में जो विलीन है, उस सभी तत्वों को हम लोग आग में आहुति दे देते हैं और अपने अंदर से एक अलग ही ऊर्जा को निकाल के लाते हैं, जो इन सभी को खत्म कर देता है और अपने मन को शुद्ध करके सकारात्मक सोच को सामने लेकर आते हैं। स्वामी नारायण दीक्षा। स्वामी नारायण दीक्षा में ब्रह्मचारी, साधु, भगवती या पार्षद दीक्षा दी जाती है, जिसमें अनुष्ठान कराया जाता है, जिसमें एक मंत्र, गुरु मंत्र दिया जाता है, जिस गुरु मंत्र का मतलब मैं स्वामी नारायण की शरण लेता हूं, और इस मंत्र को जाप कराया जाता है, इससे उनको अनुष्ठान कराया जाता है। और उसके बाद एक इस दीक्षा में व्यक्ति को एक पवित्र धागा, एक नया कपड़ा, एक पग और एक कटोरा और साथ ही एक नया नाम दिया जाता है, जो कि स्वामी नारायण की ही भक्ति में विलीन होते हैं, मतलब कि वैराग्य की तरफ अपने आप को प्रावधान कर देते हैं, वैराग्य में ही अपना जीवन जीना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे हम लोग साधुवाद कहते हैं, ठीक है, या ब्रह्मचारी हमेशा के लिए जो रह गए, जिसे हम लोग संत का ओहदा देते हैं, जो सिर्फ स्वामी नारायण जी की ही शरण में रहते हैं और श्री स्वामी नारायण जी का ही जप करते हैं और हमेशा उन्हीं के अंदर अपने ध्यान को लगाए रखते हैं। तो गाइज आपको अभी तक समझ में आगा जितना भी मैंने आप लोगों को समझाया है। इस प्रकार से दीक्षा कई प्रकार की होती है, हर एक दीक्षा में अलग अलग धर्म यानी कि शैव धर्म, तंत्र धर्म, वैष्णव धर्म और शक्त धर्म होता है। ये 4 तरीके के धर्म होते हैं, जिसमें दीक्षार्थी मतलब कि शिष्य को अलग अलग तरह से दीक्षित किया जाता है और अलग अलग धर्म में शिष्य के ऊपर निर्भर होता है कि वो किस चीज में जाना चाहता है। वो शिव में विलीन होना चाहता है, वो तंत्र या तांत्रिक बनना चाहता है, या वो शक्ति यानी कि माँ भगवती की शक्ति में विलीन होना चाहता है, या वो स्वामी हरि विष्णु नारायण जो कि वैष्णव धर्म, वैष्णव दीक्षा लेता है, वो हरि विष्णु नारायण में विलीन, पर ब्रह्मा में विलीन होना चाहता है। होते सब एक ही तरह से विलीन, सभी पर ब्रह्मा में होते, बट सबका अलग अलग रास्ता है, प्लेटफॉर्म अलग है, पर पहुंचने का जो छोर है वो एक ही जगह पर जाके पर ब्रह्मा ओमकार निराकार में जाकर मिल जाता है, जहां से इस पूरे ब्रह्मांड को एनर्जी मिल रही है। चलिए मिलते हैं आपको। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज अच्छी लगी हो तो अवेकन विद हिमांशु को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको नॉलेज अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जितना हो सके आप लोग राय रख सकते हैं, और क्या आपको मिली है नॉलेज इस चीज से आप लोग बिल्कुल बिल्कुल बताना मुझे, जिससे कि मुझे अनुभव होगा, हाँ, जो कि मैं अवेकन मतलब कि लोगों को जागरूक कर रहा हूं अपने बातों से, अपने ज्ञान से, या जो भी मैं ज्ञान कहीं से भी अर्जित कर रहा हूं, सेल्फ से, किताबों से, या सोशल मीडिया से, या गूगल से, या इंटरनेट से, कहीं से भी जो भी जागृत इकट्ठा कर कर मैं एक जगह लेकर आपके सामने प्रोवाइड कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मेरा भी खुद का ज्ञान, मेरे भी चेतना, मेरा भी विवेक काम कर रहा होगा उस टाइम पे, तो कुछ ना कुछ मेरी भी एनर्जी और
कुछ शक्तियाँ, कुछ मेरी एनर्जी, कुछ इन सारी बातों की एनर्जी भी एक जगह आके आपके सामने प्रोवाइड होती है। तो चलिए मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ में। अगला एपिसोड इसी से रिलेटेड होने वाला है, तो फटाफट जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो। एवरी ट्यूसडे आपको 5 बजे वीडियो मिलेगी, जिससे आपको नोटिफिकेशन आएगा और सबसे पहले आप अवेयरनेस मतलब कि अवेकन विद हिमांशु के साथ आप भी जागृत हो जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।